अरस्तान अली मतकादिरोफ बताते हैं कि ये जंगल बहुत मुनफरिद है। वो किर्गिस्तान के जनूब में दुनिया में अखरोट के दरख्तों के सबसे बड़े जंगल में रहते हैं। ये बहुत पुराना जंगल 30,000 हेक्टेयर रकबे पर फैला हुआ है। अरस्तान अली और उनकी ज़िंदगी दोनों का जंगल से बहुत करीबी ताल्लुक़ है। जब मैं अभी बच्चा था तब से मेरी जिंदगी अखरोटों के साथ ही गुजरती है। गांव में हमारा गुजारा इन्हीं से होता है। अखरोटों की फसल हमारे लिए इंतहाई अहम है। ये हमारी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। अगले दिन सूरज निकलने पर अरस्तान अली और उनके भाई इकराम हमें ऊपर पहाड़ियों पर ले गए। अखरोट के दरख्त सतह समंदर से 2000 मीटर की बुलंदी पर उगते हैं। हम वहां हैं जहां से तियानशान के पहाड़ शुरू होते हैं। ये दोनों भाई परेशान हैं। गुज़श्ता बरस अखरोट की पैदावार इतनी कम थी जितनी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। ये साल अब तक कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत से दरख्तों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं ने हर जगह शाखें तोड़ दी। दरख्त बूढ़े हो चुके हैं। हमें जवान पेड़ चाहिए। किर्गिस्तान में अखरोट के इस जंगल का बुनियादी मसला नए दरख्तों की कमी है। नए दरख्त बहुत ही कम हैं। यहाँ के बाशिंदे कई नस्लों से अखरोट की पैदावार पर इन्हिसार करते हैं। वो ज़मीनें हुकूमत से पट्टे पर हासिल करते हैं। लेकिन यही लोग अपने रेवड़ जंगल में चरने के लिए भी छोड़ देते हैं। ये जानवर अगली नस्ल के लिए लगाए गए पौधे खा जाते हैं। अखरोट के एक दरख्त को जवान होने में 30 बरस लगते हैं। अरस्तान अली बताते हैं कि माजी में इस जगह पर अखरोट का जंगल बहुत ही घना था। फसल पक जाए तो अखरोट उतारने का काम ज्यादातर नौजवान अंजाम देते हैं। वो दरख्तों पर चढ़कर जोर जोर से शाखें हिलाते हैं, यहाँ तक कि तमाम अखरोट जमीन पर गिर जाते हैं। इस अमल का कोई मुतबादिल नहीं है, लेकिन ये एक खतरनाक ताहम बहुत मुअस्सर तरीका है। मुस्तकबिल की बेहतर पैदावार के लिए नए दरख्त ज़रूरी हैं। अब्दुल मालिक खमराएफ गांव के एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास हर कोई मशवरे के लिए जाता है। ये छोटी बज़ाहिर खुश्क हो चुकी टहनियाँ दरअसल अखरोट के पौधे हैं जिनकी उम्र 2 साल है। अगर यहाँ बाढ़ ना होती तो मवेशी चरने के लिए आ जाते। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जमीन बिल्कुल बंजर है, लेकिन देखिए कि ये जमीन कितनी सरसब्ज और खूबसूरत है। किर्गिस्तान के माहौल पसंद कारकुन अब जर्मनी के बैनुल-अक़वामी ताउन के इदारे GIZ के साथ मिलकर हालात में बेहतरी के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। मसलन ऐसी बाड़ें लगाकर जिनकी मदद से मवेशियों को छोटे पौधों से दूर रखा जा सकता है। मकामी बाशिंदे ये बाड़ें खुद नहीं खरीद सकते थे, ये उनको इस मंसूबे के तहत मुहैया की जाती हैं। अब्दुल मालिक खमराएफ कहते हैं कि ये बाड़ें उनकी तरफ से अगली नस्ल के लिए एक तोहफा हैं। जाकिर खोजा किर्गिस्तान में हयातियाती तनव्वो के माहिर हैं। वो GIZ के इस मंसूबे के बहुत बड़े हामी हैं। वो कहते हैं कि वसाइल का देरपा इस्तेमाल यहाँ हर किसी की फौरी तरजीह नहीं है। हम उन मकामी बाशिंदों के साथ मुकालमत के आगाज की तैयारियों में हैं जो इस जंगल को इस्तेमाल करते हैं। लोग मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए इस जंगल की हिफाजत करना सीखने लगे हैं। इसके लिए हम स्कूलों में जाकर बच्चों को माहौल के बारे में लेक्चर भी देते हैं। हम मसाजिद में भी जाते हैं ताकि लोगों का रवैया बदले। इस गांव के लिए आमदनी के मुतबादिल ज़राए की हौसला अफजाई भी की जाती है, जैसे खुश्क सेब या फिर जंगली जड़ी बूटियाँ। अरस्तान अली ने अखरोट की पिछले साल के दौरान बहुत कम पैदावार के अजाले के लिए इस ड्रायर को इस्तेमाल किया। यहाँ जंगल के बगैर ज़िंदगी का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता।
لیکن مستقبل میں ان کی توجہ اس بات پر ہوگی کہ جنگل پر گزارا کرتے ہوئے نہیں بلکہ جنگل کے ساتھ مل کر کیسے رہا جائے۔